देश में तकनीक के नए युग का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सर्विस लॉन्च की। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत 13 शहरों में 5G सेवा शुरू। पीएम मोदी ने खुद 5G का किया एक्सपीरियंस। दिल्ली से ऑपरेट की स्वीडन की कार। पीएम मोदी का यूपीए सरकार पर डायरेक्ट अटैक। कहा, विकास के लिए सही नीयत का होना जरूरी। सुविधा मिलती है तो सोच बदलने में देर नहीं लगती। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकारें गरीबों का मजाक बनाती थीं, आज देश का गरीब से गरीब नई तकनीक अपनाने को तैयार। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का दावा, अगले 6 महीने में 200 शहरों में पहुंचेगी 5G सेवा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5G लॉन्चिंग को बताया क्रांतिकारी। तकनीक की पूरी क्षमता से हो सकेगा उपयोग। कहा, बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने कहा, 5G भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देगा। 5G सर्विस को सीएम योगी ने बताया नए भारत की शक्ति। पीएम मोदी का किया धन्यवाद। अखिलेश यादव का तंज, 5G को गरीबी घोटाला, घपला, घालमेल और गोरखधंधा बताया। पीएम मोदी की लोकप्रियता से डरे अशोक गहलोत। कहा, दंडवत कर मुझसे अधिक विनम्र दिखना चाहते हैं मोदी। सीएम गहलोत की राजस्थान की जनता से भावुक अपील। कहा, आप एक और मौका दें। राजस्थान की राजनीति में नया ट्विस्ट। इस्तीफा वापस न लेने पर अड़े गहलोत गुट के विधायक। विधायकों ने गहलोत को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। 92 विधायकों ने स्पीकर को सौंपे थे अपने इस्तीफे। सीएम अशोक गहलोत का दावा, राजस्थान में 5 साल पूरा करेगी कांग्रेस। अगला बजट छात्रों युवाओं को होगा समर्पित। राजस्थान कांग्रेस में सियासी ड्रामा जारी। मंत्री शांति धारीवाल ने सभी विधायकों को जयपुर में रहने को कहा। सूत्रों का दावा, किसी भी वक्त बुलाई जा सकती है विधायक दल की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद से हटे। सोनिया गांधी को सौंपा इस्तीफा। खड़गे ने शुरू किया चुनाव प्रचार। एके एंटनी से की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए थरूर और खड़गे ही उम्मीदवार। मधुसूदन मिस्त्री बोले, त्रिपाठी का आवेदन खारिज। शशि थरूर बोले, अगर पार्टी के काम से संतुष्ट हैं तो खड़गे को वोट दें और बदलाव चाहते तो मैं वहां खड़ा हूं। शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस और गांधी परिवार का एक ही डीएनए। कोई भी अध्यक्ष गांधी परिवार को गुड बाय नहीं कहेगा। मुंबई से एआईसीसी के सदस्य विश्वबंधु राय की मांग। सोनिया गांधी से खड़गे को अध्यक्ष न बनाने की अपील की। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान। बृजलाल खाबरी को मिली जिम्मेदारी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का आप पर निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी से तंग आ चुकी है जनता। स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर अटैक। कहा, गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान नए सपने और झूठ फैला रहे हैं दिल्ली के सीएम। कर्नाटक के रामनगर में भूमि पूजन समारोह में भिड़े बीजेपी जेडीएस कार्यकर्ता। विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन के दौरान हंगामा। तेलंगाना में केसीआर सरकार का बड़ा फैसला। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 6% से 10% बढ़ाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आदेश, नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में तैनात पुलिसकर्मियों के वेतन में 2 दिन में हो वृद्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जयंती की दी बधाई। कहा, यह सभी के लिए शांति, समानता और सांप्रदायिक सद्भाव का अवसर है। 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। वैष्णो देवी के भी करेंगे दर्शन। 11 अक्टूबर को बिहार जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। छपरा में जयप्रकाश जयंती समारोह में होंगे शामिल। रक्षा लेखा विभाग दिवस के मौके पर बोले डिफेंस मिनिस्टर। कहा, मेक इन इंडिया के दौरे में लेखा विभाग की बड़ी भूमिका। प्रबल प्रणाली पर कर रहा है काम विभाग। गुजरात में विदेश मंत्री एस जयशंकर, 60 देशों के राजदूतों से उन्होंने की मुलाकात। कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात। 3 और 4 अक्टूबर को ओमान दौरे पर रहेंगे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। ये उनका होगा दूसरा दौरा। एयर मार्शल एसपी धारकर ने पूर्वी एयर कमांडर का पदभार ग्रहण किया। डीके पटनायक की जगह लेंगे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कई जिलों में अफ्स्पा 6 महीनों के लिए बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मिला हथियारों का जखीरा। भारी मात्रा में हथियारों, गोला बारूद बरामद। वंदे भारत ट्रेन के पहले कॉमर्शियल रन में 96% से अधिक सीटें बुक। मुंबई से गांधीनगर के बीच दौड़ेगी ट्रेन। केंद्र के सालाना स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश रहा अव्वल। इंदौर सबसे साफ शहर चुना गया। इंदौर के लोगों में जश्न का माहौल। लगातार 6ठी बार स्वच्छ शहर का मिला पुरस्कार। स्वच्छता अभियान वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का नंबर रहा दूसरा। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने पुरस्कार किया ग्रहण। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में बोले हरदीप सिंह पुरी, स्वच्छ भारत मिशन आज एक जन आंदोलन बन चुका है। अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज में सफाई अभियान का किया शुभारंभ। कहा, 100 लाख किलो प्लास्टिक इकट्ठा करने का लक्ष्य। सफाई अभियान में शामिल हुई एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस। वर्सोवा बीच पर सफाई करती आई नजर। केरल के कन्नूर में पीएफआई दफ्तर पर कार्रवाई। पुनुद में मौजूद पीएफआई ऑफिस को किया गया बंद। एनआई कोर्ट का फैसला। पीएफआई से जुड़े 19 आरोपियों की रिमांड 6 अक्टूबर तक बढ़ाई। बिजनौर में सीएए का विरोध करने वालों से होगी भरपाई। 60 प्रदर्शनकारियों को भेजा 57 लाख का नोटिस। एनएसई मनी लॉन्ड्रिंग मामला। स्पेशल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। चार्जशीट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर का नाम। टेरर फंडिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने छोटा शकील के रिश्तेदारों को अपनी कस्टडी में लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सत्येंद्र जैन की याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने को दी थी चुनौती। ईडी की याचिका पर 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गोल्ड स्मगलिंग केस को केरल से कर्नाटक ट्रांसफर करने की है मांग। फिल्म अभिनेता अनु कपूर के साथ ऑनलाइन ठगी। खाते से उड़ाए गए 4,36,000 रुपए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा में कोर्ट का फैसला। दुकानों में आग लगाने वाले 5 आरोपियों को बरी किया। मेरठ में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण को गिराया गया। दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। 25 अक्टूबर से लागू होगा नियम। मनाली में सीएम जयराम ठाकुर का दिखा अलग अंदाज। कला शिल्प सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन पर किया लोक डांस।
4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलेगा दशहरे का जुलूस, मुख्यमंत्री योगी भी होंगे शामिल। जयपुर में बैक टू बैक 2 एसिड कांड से सनसनी, बाइक सवार सिरफिरे ने 2 अलग अलग जगहों पर लड़कियों पर फेंका तेजाब। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का डीसीपी को निर्देश, 5 साल की यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा। गाजियाबाद में दशहरा मेले के दौरान टूटा झूला, 4 घायल, एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी झूलों को फिलहाल बंद करवाया। पंजाब के पटियाला में धान की बिक्री शुरू, सरकार की तरफ से किए गए अरेंजमेंट। सरकार से सताए पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी ड्राइवर, कंडक्टरों का प्रदर्शन, मोहाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया चक्का जाम। गुजरात के द्वारका में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी मजारों को हटाया गया, सरकारी जमीन पर कब्जा कर कई जगह बनी थी मजारें। आगरा के जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज में हिजाब पर विवाद, प्रिंसिपल का आरोप, छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए उकसा रही हैं मुस्लिम टीचर्स। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास भारी avalanche, काफी ऊंचाई पर खिसकता दिखा बर्फ के पहाड़ का बड़ा हिस्सा। शिमला में सेब से लदा ट्रक कार पर पलटा, 3 की मौत, सीएम ने हादसे पर जताया दुख। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खुले सिनेमाघर में पहली फिल्म विक्रम वेदा हुई रिलीज, फिल्म को देखने पहुंची बड़ी संख्या में युवा। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती युवाओं का प्रदर्शन, तिब्बत की आजादी की मांग की। सीतापुर के हुसैनगंज में आग का कहर, बिजली सब स्टेशन के गोडाउन में पड़े कबाड़ में लग गई भीषण आग। गुरुग्राम के ग्लोबल फायर मॉल में लगी आग, 5 लोगों का किया गया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एडमिनिस्ट्रेशन ने आदिवासी छात्रों को दी सौगात, स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से अब तक 343 लोगों की मौत, मुंबई में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। मुंबई में 5 से 6 अक्टूबर की सुबह तक भारी वाहनों की एंट्री बैन, मां दुर्गा के विसर्जन और दशहरा की वजह से फैसला लिया गया। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने करीमगंज में दुर्गा पंडाल का किया दौरा, मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुर्गा पंडाल के पास तालाब से मिला लड़की का शव, परिवार ने हत्या का लगाया आरोप। मुंबई के कांदीवली में 4 लड़कों पर फायरिंग की गई, 1 की मौत, 3 लोग घायल। यूपी के मऊ की लड़की बिहार के जयनगर से मिली, बंधक बनाकर किया गया रेप, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। अलवर में नाबालिग से गैंगरेप, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार, पुलिस आरोपियों से सख्ती से कर रही है पूछताछ। हरियाणा के करनाल से इनामी बदमाश मुकेश जांबा गिरफ्तार, कई विदेशी हथियार किए गए बरामद। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3805 नए पॉजिटिव केस, 5000 से ज्यादा रिकवर हुए। रक्तदान अमृत महोत्सव के दौरान 2.5 लाख लोगों ने रक्तदान किया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जज पर टिप्पणी मामले में कार्रवाई। भारत में पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर ट्विटर का एक्शन, केंद्र सरकार की शिकायत पर पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट बंद किया। नॉर्थ कोरिया के 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागने पर भड़का जापान, की क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बताया खतरा। यूक्रेन में रूस ने लोगों के काफिले पर की गोलीबारी, 20 लोगों की गई जान। काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं, एजुकेशन सेंटर पर हुए आत्मघाती हमले पर जताया विरोध। फ्लोरिडा में तूफान इयान का कहर, 17 की मौत, हजारों लोग घरों में फंस गए। दुष्कर्म मामले में नेपाली नेशनल टीम के पूर्व कप्तान संदीप लम्छी ने करेंगे सरेंडर, 6 अक्टूबर को नेपाल लौटने को कहा। इराक की राजधानी बगदाद में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 13 लोगों का किया गया रेस्क्यू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा हम मजबूत आर्थिक गतिविधियों के दौर में दिवालिया कानून मजबूत बने रहेंगे। अगले हफ्ते वियना में होगी ओपेक प्लस की मीटिंग, कोविड की वजह से 2 साल बाद आयोजन। सितंबर में 1.47 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, ये पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा। टैक्स वसूली के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर। महिला एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को 41 रनों से हराया, 150 रन के मुकाबले 109 रन पर ही सिमट गई श्रीलंका की टीम। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बजरंग पुनिया, सर्बिया के बेलग्रेड में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है कांस्य पदक। फिल्म डॉक्टर जी का गाना दिल धक धक रिलीज, आयुष्मान खुराना बोले अब हार्ट बीट बढ़ाने आया गाना। सर्कस थीम पर बनाए बिग बॉस का आलीशान घर, तस्वीरें आई सामने। विक्की कौशल ने ऋचा चड्ढा और अली फजल को शादी की दी शुभकामनाएं, कहा 2 शानदार लोग साथ आ रहे हैं। मुंबई के फैशन वीक में दिखा सोनाक्षी सिन्हा का ग्लैमरस अवतार, रेड ड्रेस में लगी बेहद खूबसूरत। और ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 जापान में हुई रिलीज, जापान के 50 शहरों में की गई ये फिल्म रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।